Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. Regarding स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए काफ़ी टाइम से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया. सो दिस इज़ वन वीडियो और दिस कम्स आफ्टर अ डिस्कशन विद वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड रिगार्डिंग रोल ऑफ संस्कृत. तो बेसिकली जब मोस्ट ऑफ द CBSE स्कूल्स में क्लास 9th में ऑप्शन चूज़ करना होता है कि संस्कृत लेना है, मतलब जो 5th सब्जेक्ट होता है संस्कृत होगा या हिंदी होगा. सो काफ़ी टीचर्स होते हैं, स्पेशली हिंदी टीचर्स बोलते हैं आप दोनों ले लो, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होगा उसमें आपको वो आप ले लो. और ऐसा हमारे स्कूल में किया गया था. हमारे यहाँ स्कूल में क्लास 9th में भी हिंदी संस्कृत दोनों कॉमन था. क्लास 10th में फिर हमें एक चूज़ करना पड़ा, आई चूज़ संस्कृत. मैं बोलूँगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स को कभी ऐसा मत सोचो कि दोनों ले लेंगे जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा. सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा थोड़ी है कि 2 डिग्री एक साथ कर लोगे या 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने से आपका एफर्ट डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि जो आजकल क्या होता है, एग्ज़ाम्स और काफ़ी बच्चे ओरिएंटेड होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड. उनको IIT क्लियर करना है या उनको नीट UG क्लियर करना है, मतलब मेडिसिन साइड जाना है या इंजीनियरिंग साइड. सो आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लो जो आपको लगता है. लेकिन मैं इसमें संस्कृत के फेवर में हूँ, संस्कृत लेना चाहिए. रीज़न उसका मैं आपको बताऊँगा, सारे रीजंस. तो बेसिकली संस्कृत के काफ़ी फ़ायदा है ओवर हिंदी. दीज आर द लैंग्वेज जो आपको कम्युनिकेशन का एक वे आपका बेसिकली क्या होता है कि इफ़ यू विल गो विद संस्कृत, तो संस्कृत इज़ द ओरिजिन ऑफ मेनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. सो जैसे राइट नाउ आई नो मोर देन 10 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो इंडिया में बोली जाती है. तो आई ट्रैवल अ लॉट. तो मुझे मतलब कि आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग, बट या आई कैन अंडरस्टैंड दोज 10 लैंग्वेजेस. आई एम फ्लुएंट इन स्पीकिंग 2-3 लैंग्वेजेस ओनली, 3 लैंग्वेज. सो ये एक चीज़ है. आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली, आई कैन अंडरस्टैंड कन्नड़, आई कैन अंडरस्टैंड तेलुगु, आई कैन वेल अंडरस्टैंड मराठी एंड बंगाली. देर आर फ्यू other language. I don't understand Tamil at all. Tamil is, I feel, is the toughest language of India. So ये जो एक चीज़ है कि संस्कृत इज द ओरिजिन ऑफ, अगर आपकी बेसिक संस्कृत क्लास 7th-8th तक तो आप सब पढ़ोगे, जो 9th-10th में जो बेसिक संस्कृत है वो आप पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. क्योंकि सारी लैंग्वेज की ओरिजिन संस्कृत से ही है. इवन हिंदी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट. अब क्या है, स्पेशली ऑफ नॉर्थ इंडिया में हो तो आपकी हिंदी अच्छी होती है कम्युनिकेशन. तो आपको कोई अलग से हिंदी सब्जेक्ट लेके आप कुछ नहीं करोगे ना, दैट विल नॉट ऐड टू इट. और हिंदी अगर आप स्कोरिंग वाइज भी देखोगे, संस्कृत वर्सेस हिंदी, संस्कृत इज़ द मोर स्कोरिंग. संस्कृत इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है, वो एक चीज़ है. इसके अलावा कैरियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है संस्कृत में. बाकी कैरियर ऑप्शंस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस उतना कैरियर ऑप्शंस करूंगा. अगर आपने 10th तक संस्कृत लिया है तो आपको आगे कैरियर में क्या रोल प्ले करेगा. तो 10th तक आपने संस्कृत लिया है तो आई एम ऑफ ENT हेड एंड नेक, तो आई विल टॉक ऑफ मेडिसिन. सो जो स्पेशली जो लोग कैरियर आयुर्वेदा में बनाना चाहते हैं उनके लिए जो संस्कृत है, फर्स्ट ईयर में संस्कृत इज़ अ बेसिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने 10th तक पढ़ा है कंपेयर टू आपने 8th तक पढ़ा है, अगर आपने 9th-10th में हिंदी लिया है कंपेयर टू आपने 9th-10th में अगर संस्कृत लिया है, तो आपको ईजी रहेगा समझना. आपको जितने भी हमारे आयुर्वेदा के काफ़ी जो मेजर लिटरेचर हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब संस्कृत में है. सो उनका फर्स्ट ईयर में था संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट. आपने 8th के बाद संस्कृत नहीं पढ़ा है, 4-5 साल के बाद फिर से संस्कृत पढ़ना है. अगर आपने कंपेरेटिवली आपने 10th तक संस्कृत पढ़ा है, तो दिस इज़ वन थिंग कि आपको संस्कृत लेने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप आयुर्वेदा साइड कैरियर बनाना चाहते हो एज अ डॉक्टर और एज अ अदर पैरामेडिक, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा संस्कृत से. दूसरी क्या चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू मेक एस्ट्रोलॉजी और फिर वास्तु वगैरह में कैरियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है. प्लस हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर में काफ़ी वेदास, स्क्रिप्चर्स है, ये सब संस्कृत में है. वी शुड नो दो संस्कृत. और जो स्पिरिचुअलिज्म और जो हमारा रिलीजियस चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम संस्कृत में होती हैं. तो यू कैन इंटरप्रेट, यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक थिंग ऑफ इट. काफ़ी हमारे कंट्री में काफ़ी लोग अरेबिक वगैरह सीखते हैं, स्पेशली इस्लाम साइड. वो उनका ओरिजिनल लिटरेचर सारा अरेबिक में है, उर्दू में है, अरेबिक में बेसिकली है, तो वो सीखते हैं. तो वाई नॉट, वी शुड लर्न संस्कृत एटलीस्ट एट द 10th लेवल. सो ये हैं कुछ benefits that I can enumerate or I can mention here. और भी हैं हमारे जितने वेदास हैं, और we should know our own cultures, our own rich Vedas. I am ENT head and neck. I know हमारे जो head and neck और ENT की बुक्स में काफ़ी बार सुश्रुत का नाम आया है, सुश्रुत संहिता का नाम आया है. तो
आर कल्चर वॉज सो रिच कि काफ़ी सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्शन के जितने प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स है, काफ़ी कुछ हमारे सुश्रुत संहिता में मेंशन था। तो बेटर है कि अगर बीइंग अ सर्जन आप मॉडर्न मेडिसिन के हो, आप मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन के भी हो, फिर भी यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दूज, अगर आप कभी पढ़ने का मौका मिला या पढ़े तो। सो संस्कृत हैज़ ऑल्सो हेल्प मी। सो कभी भी कोई भी आपको मिसगाइड करे, नहीं मिसगाइड होना, स्पेशली आप अगर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते, तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू टेक संस्कृत इन 9th 10th कंपेयर टू हिंदी। थैंक यू।